डायलिसिस यहाँ मेरी 1.5 साल से यहीं हो रही है। ये बताएं, क्या ये पैसे भी लेते हैं अलशिफा वाले आपसे? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेते? नहीं। ये अलशिफा वाले पैसे भी लेते हैं आपसे या फ्री में हो रहा है? नहीं, मेरा फ्री होता है। बिल्कुल फ्री हो रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहे? नहीं। अलशिफा वाले क्या आपसे पैसे लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। नहीं। ये तकरीबन 54 डायलिसिस रोज़ाना फ्री करते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, सिर्फ डायलिसिस के लिए आते हैं। मैक्सिमम लोगों की डायलिसिस फ्री है। 5-6 पेशेंट होंगे जो कैश पे करा रहे हैं, बाकी सब फ्री है। ये आज की अच्छा ज़रूरी चीज़ हो गई है, इसलिए हम लोगों को फ्री में डायलिसिस कर रहे हैं। पर डे 50 से 54 डायलिसिस होती है पर डे। लगभग 150 पेशेंट है इनका मंथ में डायलिसिस होती है। मंथ में 1500 डायलिसिस होती है। अगर हमारे साथ और लोगों का ताउन रहेगा तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। रमज़ान के इस मुबारक महीने में प्लीज़ इस काम में ज़रूर खर्च कीजिए। आप जिस सूरत में चाहें खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो मशीन दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक मरीज़ का खर्च उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी अलशिफा हॉस्पिटल में हूँ। अलशिफा हॉस्पिटल आप सब लोग जानते हैं अबुल फज़ल इनकलेव में है। नई दिल्ली में जो इलाका अबुल फज़ल इनकलेव का है उसमें अलशिफा हॉस्पिटल है, आप सब लोग जान रहे हैं। इस वीडियो में मैं अलशिफा हॉस्पिटल की कोई तारीफ़ करने नहीं जा रहा हूँ, न तो मैं यहाँ किसी डॉक्टर की तारीफ़ करने जा रहा हूँ, न मैं यहाँ के स्टाफ की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ पे स्टोरी करने आया हूँ वो है डायलिसिस सेंटर। अलशिफा हॉस्पिटल का ये इतना कामयाब काम है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अलशिफा हॉस्पिटल में डायलिसिस का जो ये सेंटर है उसके बारे में कुछ चीज़ें जो आप जानेंगे तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि यहाँ कई मरीज़ ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर मरीज़ ऐसे हैं जिनकी डायलिसिस बिल्कुल फ्री होती है। जी हाँ, आप जानते हैं डायलिसिस पे कितना खर्च आता है, आपको मालूम है। डायलिसिस हर महीने में कई बार कराना होता है, ये भी आपको मालूम है। डायलिसिस में कितना ज़्यादा खर्च होता है, एक आम इंसान के लिए डायलिसिस कराना कितना मुश्किल काम है, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो अलशिफा की जो टीम है उसने ये तय किया और फिर यहाँ लोगों को फ्री डायलिसिस का एक मौका फराहम किया। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जितने मरीज़ आपको नज़र आ रहे हैं उनमें 99% वो लोग हैं जिनकी फ्री डायलिसिस हो रही है। जी हाँ, फ्री। तो डायलिसिस का यहाँ एक बेहतरीन इंतज़ाम है, अब वो भी बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुफ्त में ये चीज़ तभी चलेगी जब आप डोनेशन देंगे। आखिर ये पैसे कहाँ से लाएंगे? जब अलशिफा को पैसा नहीं मिलेगा, लोग मरीज़ स्पॉन्सर नहीं करेंगे, इनको पैसे नहीं देंगे, डोनेशन नहीं देंगे, तो अलशिफा आखिर कब तक किसी की मदद इस तरह करता रहेगा? इनका वादा है ये करते रहेंगे, लेकिन तभी तक करेंगे जब इनके पास पैसा होगा। तो जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक, अल्लाह न करे आपको अगर डायलिसिस की ज़रूरत है तो आप यहाँ रब्ता कायम करें। अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपकी फ्री डायलिसिस होगी। दूसरे, वो लोग जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है तो आप यहाँ डोनेशन ज़रूर कीजिए। आप जैसे लोग, अल्लाह के नेक बंदे पैसे देंगे तभी इन लोगों की डायलिसिस आसानी से हो सकेगी, इन्हें किसी तरह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारे साथ वसीम साहब हैं। वसीम साहब ये जो डायलिसिस सेंटर है अलशिफा का उसके इंचार्ज है। वसीम साहब, मुझे ये बताइए, अभी जो मैं देख रहा हूँ कितने लोगों की डायलिसिस हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर डे 50 से 54 डायलिसिस होती है पर डे। लगभग 150 पेशेंट है इनका मंथ में डायलिसिस होती है। मंथ में 1500 डायलिसिस होती है। ज़्यादातर का फ्री होता है? हाँ, मैक्सिमम का फ्री है। मैक्सिमम लोगों की डायलिसिस फ्री है। 5-6 पेशेंट होंगे जो कैश पे करा रहे हैं, बाकी सब फ्री है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक एवरेज खर्च अगर एक मरीज़ का माना जाए तो महीने में डायलिसिस का क्या खर्च है? पर डायलिसिस 2000 रुपये का खर्चा आता है। पर डायलिसिस? पर डायलिसिस। और महीने में कितनी डायलिसिस होती है? महीने में 12 डायलिसिस होती है। यानी कि एक महीने का कम से कम एक मरीज़ का 24,000 रुपये का खर्चा है? हाँ, 24,000 रुपये का खर्चा है। इससे ज़्यादा ही होता है क्योंकि मेडिसिन भी है, इंजेक्शन भी है। लगभग 30,000 रुपये तक खर्चा आ जाता है एक पेशेंट पे। 25,000 30,000। आपके यहाँ बेड खाली रहते हैं या हमेशा भरा ही रहता है? मैक्सिमम फुल ही रहता है। वेटिंग भी है बहुत सारे पेशेंट की, क्योंकि मशीन है नहीं, स्पेस है नहीं, तो इतना कर नहीं रहे, तो लगभग ऑक्युपाइड ही है बेड। तो दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप में से ज़्यादातर लोग देखेंगे, फिर वो अलशिफा आएंगे कि मुझे भी डायलिसिस कराना है और किसी वजह से आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो आप ये मत समझिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। मजबूरी है, चूँकि एक लिमिट तक यहाँ बेड है, वो बेड हमेशा अगर भरा रहेगा तो नए लोगों का एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा आप कि ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हम तो डायलिसिस करते हैं और जब हम गए तो मेरा डायलिसिस तो उन्होंने किया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर यहाँ खाली है बेड तो आपका डायलिसिस ज़रूर होगा। अगर किसी वजह से मजबूरी है, बेड खाली है ही नहीं, जैसे इन्होंने बताया अभी वसीम साहब ने, वेटिंग चलता रहता है, तो मजबूरी है, नहीं होगा। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से अपील कर रहा हूँ जो पैसे वाले हैं,
प्लीज़ आप इसमें डोनेशन दीजिए, तभी जो गरीब लोग हैं उनका फ़ायदा हो सकेगा। जान बचाना कितना ज़रूरी काम है आप सब जानते हैं। इस्लाम में किसी मदद करना, और वो भी रमज़ान के इस मौके पे जब हर कोई मदद करता है, एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है कि मैं किसी न किसी शक्ल में उसकी मदद करूं। तो आप लोग भी जो हमारी ये वीडियो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, वो भी अगर आप हिंदुस्तान से बाहर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी प्लीज़ आप अलशिफा से रब्ता कायम कीजिए। मैं यहाँ इस सेंटर का स्पेशल अकाउंट नंबर भी है, वही मैं यहाँ डाल रहा हूँ चैनल पर, तो आप इनको पैसा दीजिए ताकि इतने लोग जो आप यहाँ देख रहे हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है, ऐसे और भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी डायलिसिस होती रहे। वसीम साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, हम लोगों से? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें, ताकि बहुत सारे यहाँ ज़रूरतमंद आते हैं। हम सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ आ रहे हैं उनका एटलीस्ट भरपूर मदद हो सके, क्योंकि लोग इसी उम्मीद से आते हैं कि हमारा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। और मैक्सिमम इसी कैटेगरी के लोग आते भी हैं कि जो अर्निंग नहीं है, या लेबर क्लास के भी हैं, या अनएम्प्लॉयड हैं, इस तरीके के लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनकी मदद हो सके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आमतौर पे यहाँ कितनी कॉल आती होगी आपको कि भाई मुझे कराना है, आप कितने को लौटा पाते हैं, या मिल जाती है जगह सबको लगभग? हाँ, अभी पर मंथ ये मान के चलिए 30 पेशेंट, 30 से 35 पेशेंट की वेटिंग रहती है। अभी फरवरी में ही 32 पेशेंट की है, जनवरी में भी इसी तरह 30 पेशेंट की है। अभी मार्च शुरू भी नहीं हुआ कि इसमें 10 पेशेंट आ गए इंक्वायरी के लिए, मार्च ही इस वक्त तक में। और इस तरीके दिसंबर में भी, मतलब हर पर मंथ 25-30 पेशेंट आ जाते हैं जिनकी वेटिंग है, जिन्हें हम ले नहीं पाते। बहुत लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, मना भी करते हैं, लेकिन अब सोचते हैं कि ये लोग ले नहीं रहे हैं। लेकिन अब स्पेस ये लिमिटेड है, 18 बेड है यहाँ पे, उसी हिसाब से करते हैं, जितना कैपेसिटी है उतना लोगों का करते हैं। डेली 54 डायलिसिस हो जाती है 18 बेड के हिसाब से। अच्छा, जो लोग वेटिंग में हैं तो क्या ये बेड कैसे खाली होता है? क्या इनकी डायलिसिस की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो खाली होता है बेड, क्या होता है? पेशेंट बहुत से हैं, जैसे अदर स्टेट से आते हैं, बिहार से आते हैं या कहीं और से हैं, जैसे यहाँ इलाज कराने आते हैं एम्स में, तो अब वो ट्रीटमेंट लिया है फिर अपने घर चले गए, या कुछ और भी वजह है, तभी स्पेस खाली होता है, या अदरवाइज़ तो स्पेस खाली होता नहीं जल्दी। अलशिफा मैनेजमेंट बहुत ही नेक नियति से एक बेहतरीन काम कर रहा है। अभी यहाँ सिर्फ 18 बेड हैं, तो अगर इनको डोनेशन मिले, अच्छी खासी रकम आ जाए, तो इनकी प्लानिंग ये भी है कि इसमें हम मज़ीद इजाफा कर दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पैसा होना चाहिए। पैसा अगर आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सर, नाम क्या है आपका? मसूद अहमद। कहाँ घर है आपका? मेरा जाकिर नगर में है, यहीं पे रहता हूँ मैं शुरू से ही। सर, यहाँ कब से डायलिसिस हो रही है आपकी? यहाँ मेरा ख्याल है 9 महीने 10 महीने के करीब हो गए। तो महीने में कितनी बार डायलिसिस होती है? महीने में 8 बार। 8 बार होती है? हाँ। सर, ये बताएं, क्या ये पैसे भी लेते हैं अलशिफा वाले आपसे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेते? नहीं। तो एडमिशन के लिए क्या मुश्किल हुई थी, आसानी से हो गया? नहीं, बहुत आसानी से, अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत आराम है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो चाहता हूँ कि कहीं ऐसे और ये 1-2 सेंटर खोल ले तो बहुत अच्छा काम करना है। ये वसीम भाई हमारे बहुत सपोर्टेड हैं और सारा स्टाफ बहुत सपोर्टेड है, ऐसा बात नहीं है। सब बच्चे लड़कियां सब अच्छी हैं, सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ नहीं है। पैसा कुछ भी नहीं ले रहे हैं ना आपसे? नहीं, कुछ नहीं ले रहा है। नाम बताया आपने? तनवीरुल हुदा। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ यहाँ शाहीन बाग। शाहीन बाग में। सर, डायलिसिस कब से हो रहा है यहाँ आपका? यहाँ तो डायलिसिस मेरा शुरू में यही हुआ था, लेकिन बेड खाली नहीं रहने की वजह से हम दूसरी जगह चले गए थे। फिर 3 साल के बाद फिर हम यहाँ लौटे, समझ गए। तो फिर डायलिसिस यहाँ मेरी 1.5 साल से यहीं हो रही है। तो यहाँ आपको मुनासिब सहूलतें मिल रही हैं? बहुत अच्छी सहूलत है। सर, ये बताइए, पैसे भी लेते हैं आपसे ये? नहीं, पैसे नहीं। बिल्कुल नहीं लेते? जी नहीं, पैसा कुछ नहीं लेते? जी नहीं। और स्टाफ वगैरह कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तो आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनके पास पैसे हैं, ताकि वो दें, ताकि और लोगों को भी? जी, वो लोग मदद करें अलशिफा की, ताकि इतने लोग जिनकी डायलिसिस होती है। हम लोगों ने तो 3 साल तक किसी तरह खींचा, लेकिन उसके बाद हालात अच्छे नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने अलशिफा में 1 साल से कंटिन्यू फ्री डायलिसिस हो रही है। बिल्कुल फ्री हो रहा है? तो बिल्कुल फ्री। जी। नाम क्या है आपका? शबनम। कहाँ रहती हैं? जसोला। तो डायलिसिस यहाँ पे होता है आपका? हाँ। कब से हो रहा है? 6 महीने हो गए। 6 महीने से हो रहा है। तो ये अलशिफा वाले पैसे भी लेते हैं आपसे, फ्री में हो रहा है? नहीं, मेरा फ्री होता है। बिल्कुल फ्री हो रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहे? नहीं। नाम बताइए अपना? सैयद साजिद अली। यहीं रहते हैं आप? जी, लोकली। तो सर, ये डायलिसिस कब से हो रहा है मेरा आपका? सर 4.5 साल हो गए। 4.5 साल अलशिफा में ही हो रहा है? जी, मैं कहीं फर्स्ट टाइम यहीं से कर रहा था। शुरू से ही करा रहे हैं यहाँ से? सर, मुझे ये बताइए, अलशिफा वाले क्या आपसे पैसे लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते? नहीं।
हमारे साथ अहमद मिनहाजुद्दीन साहब हैं, डायरेक्टर हैं अल-शिफा हॉस्पिटल के। सर हमें ये बताइए, ये आपका जो बेहतरीन काम चल रहा है डायलिसिस सेंटर, और हमें मालूम चला है कि यहाँ 99% जो मरीज़ हैं उनका फ्री में होता है। तो सर मुझे ये बताइए पहले कि ये कितना मुश्किल काम है ये करना, कंटिन्यू करना इसको, क्या पैसे की दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो डायलिसिस हम कर रहे हैं ये तकरीबन 54 डायलिसिस रोज़ाना फ्री करते हैं हम लोग। इस डायलिसिस पे जो लोग डायलिसिस के मरीज़ हैं वो वाकई बहुत लाचार, मोहताज, परेशान लोग, वही लोग हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। जो लोग पैसों से करा सकते हैं वो तो उनके लिए तो बहुत सारे ज़राए हैं, और हम चूँकि जो फ्री करने का जो बेड़ा उठाया है इसको पूरा कर रहे हैं। ये हम लोगों के ज़कात से, उनके अहले खैर हज़रात हमको जो सपोर्ट करते हैं उनके ज़रिए से, और हॉस्पिटल का जो कुछ हमारा जो प्रॉफिट आता है उसको उसी में लगाते हैं हम लोग। तो लगभग हमारा ये है काफ़ी खर्च होने के बावजूद इसको हम इससे पीछे नहीं हट सकते। ये आज की अच्छा ज़रूरी चीज़ हो गई है, इसलिए हम लोगों को फ्री में डायलिसिस कर रहे हैं। इसका लगभग 17-18 से 20 लाख का हमारा जो है महीने में इसका खर्च है, उसको हम फ्री कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ और लोगों का ताउन रहेगा तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। सर मुझे ये बताइए, जो डायलिसिस की मशीन आती है वो कितने की आती होगी? एक डायलिसिस की मशीन तो जो आती है लगभग 7 लाख 7.5 लाख तक आती है। उसके बाद फिर उसके मेंटेनेंस होता है, फिर उसकी AMC होती है, उसकी CMC होती है, उसके साथ उसके टेक्नीशियंस होते हैं, फिर उनको देखने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें उसके खर्चात हैं। सर मुझे ये बताइए, जब आप मरीज़ों को यहाँ लेते हैं तो प्रायोरिटी क्या देखते हैं आप? किसको हमें पहले लेना चाहिए, किसको बाद लेना चाहिए? कुछ चीज़ें देखते हैं जिस पर आप गौर करते हैं कि नहीं अभी तुम्हें लेंगे, उनको हम नहीं ले सकते, क्या चीज़ों पर गौर करते हैं आप? ये तो हम सबसे पहले जब हमारे पास एक नया मरीज़ आता है तो उसके पहले हम चेक करते हैं, उसको ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उसके ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं, और हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट उसको देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसके गुर्दे बहुत जल्द ख़राब हो रहे हैं तो उसको हम प्रायोरिटी देकर उसको पहले करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखते कि वो गरीब है, वो पैसा दे नहीं सकता, इसको हम गरीब लोगों को भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जो लोग अच्छे पैसे वाले होते हैं अगर वो प्रायोरिटी के रहे तो हम उनको मुतवज्जह करते हैं कि भाई आप उस तरफ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना हुज हो गया है कि तादाद तो मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये रोज़ के रोज़ इतने मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, और ऐसे लोग हमारे पास जब आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी के तौर पे हम उनको चेक करके, एक हमारा पैरामीटर है, वो पैरामीटर के तहत हम उनको प्रायोरिटी देकर उनको डायलिसिस हम करते हैं। सर अगर कोई पैसा देना चाहे, अल-शिफा की मदद करना चाहे, उसका मकसद हो कि मुझे इसी के लिए मदद करना है, किसी और काम के लिए नहीं, डायलिसिस सेंटर के लिए मुझे अगर डोनेशन देना है तो वो कैसे दे सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसा अकाउंट हमने बनाया है, जो लोग डायलिसिस के लिए मदद करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने फ्री फंड्स, हम लोगों फ्री और पुअर फंड हमने ईजाद किया है, जो खालिस डायलिसिस के लिए जमा करते हैं। उनका डायलिसिस उसमें फ्री होता है। एक मरीज़ के अंदर जो है तकरीबन महीने में 12 डायलिसिस होते हैं लगभग। वो पूरे डायलिसिस 15,000 तक का खर्चा है उसका, और उसके बाद में उसको डायलिज़र वगैरह है जो उसके पैसे होते हैं, और ये सारे चीज़ें हम फ्री करते हैं। और हम अगर हमारे पास जो फंड्स आता है उस फंड्स को पूरा यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे पास जो कमी होती है तो फिर हम दूसरों के साथ हम ताउन लेते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डायलिसिस में कितना खर्च हो रहा है, और 18 बेड है यहाँ, रोज़ाना 50 से ज़्यादा डायलिसिस यहाँ हो रही है। तो सोचिए अल-शिफा कितना पैसा खर्च कर रहा है। ये सब मुमकिन हो रहा है आप सब लोगों की डोनेशन की वजह से, या अल-शिफा की अपनी जो कमाई कुछ होती है उसकी वजह से। तो आप रमज़ान के इस मुबारक महीने में प्लीज़ इस काम में ज़रूर खर्च कीजिए। आप जिस सूरत में चाहें खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो मशीन दे सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक मरीज़ का खर्च उठा सकते हैं, बहुत तरीका हो सकता है। मैं अकाउंट नंबर पहले ही बोल चुका हूँ, अकाउंट नंबर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो स्पेशल डायलिसिस के मरीज़ों के लिए वो अकाउंट नंबर है। तो आप प्लीज़ उससे मदद कीजिए। ये गौर कीजिए, अगर बाहर से मदद नहीं होगी, लोग मदद नहीं करेंगे, तो कोई भी तंजीम अकेले कितने दिनों तक कुछ करती रहेगी। दूसरों के डोनेशन से ही किसी की जान बचाई जा सकती है। तो प्लीज़ आप सब लोग, ख़ास तौर पे मैं रमज़ान के महीने में आपसे स्पेशल अपील कर रहा हूँ कि आपके पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, आप ज़कात देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसे मौके में मदद कीजिए जहाँ डायलिसिस के मरीज़ों को मुफ्त अल-शिफा की तरफ से डायलिसिस कराई जा रही है। तो प्लीज़ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, डायलिसिस से लोग डर जाते हैं, डायलिसिस के नाम से ही डर जाते हैं। वो किसी को ज़रूरत पड़ी डायलिसिस की, वो तो डरा ही मरीज़, उसके घर वाले भी डर जाते हैं। तो आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत पुराने हैं,
तो सर ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि अब बंदा डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े किसी को, इसके लिए क्या कुछ हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब डायलिसिस का जो तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। धीरे धीरे अभी 14 मार्च को किडनी डे गया है, उसके पैगाम के मुताबिक मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस के मरीज़ उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम एहतियात करें, कुछ चीज़ों से अगर हम एहतियात करें तो हम अपने डायलिसिस से बच सकते हैं। जैसे हम अपने खाने में नमक कम लें, और ख़ास तौर पे रमज़ान में हम ऐसे चीज़ें ना खाएं जो नमक ज़्यादा हो तो हमारी पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी। जब पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी तो हमारे गुर्दों पर असर पड़ेगा। और उस तरह के फिर हम ऐसे दवाएं ना खाएं जो पेन किलर्स हैं। हम बग़ैर पूछे डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर हम पेन किलर्स खाते हैं तो वो हमारे लिए किडनी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसे कि मंशियात है, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी चीज़ों से लोग ये हो जा रहे हैं कि वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ऐसी चीज़ों से अगर हम बचेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे हम एक तौर पे एहतियात कर सकते हैं। और बेजा रातों में जागना, ये भी एक अपने गुर्दों पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अल्लाह की बताई हुए वक्तों पर हम सोना और हम जागना, अगर ये हम करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी मुफीद साबित हो सकता है। क्योंकि डायलिसिस से बचने के लिए जो औक़ात बताए गए हैं सोने के, अगर हम नहीं सो जाएंगे तो हमारे गुर्दों पर असर पड़ेगा। फिर उसके बाद रातों में हम खाना खाएंगे, फिर हम ज़्यादातर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो पूरी चीज़ें डाइजेस्ट होने और फिर डाइल्यूट होने, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए गुर्दों को ख़राब करने की चांस ज़्यादा है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और खजूर खाएँ, और आपको जो है ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे आपको जो है आपके बॉडी में हाइड्रेशन बाकी रहे। जैसे आपको जो है पानी वाली चीज़ें को इस्तेमाल करना, खूब दिल खोल कर पानी पीना चाहिए जब तक कि आपकी पूरी प्यास बुझे नहीं। तो ये, और फिर जो है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं अपने ब्लड प्रेशर की दवाएं सही वक्त पर खाएं, अपने आप को शुगर का कंट्रोल करें। तो ये सब चीज़ें इससे डायलिसिस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं यहाँ देखता हूँ कि सारे लोग बेएहतियाती तौर पे लोग अपने आप को बीमार करके यहाँ आते हैं। इससे परहेज़ करने से हमारे ऊपर भी बोझ कम होगा और हमारे कौम के लिए भी कम होगा। क्योंकि अल-शिफा हॉस्पिटल तो यहाँ के ओखला वालों के लिए तो एक बहुत बड़ी नेमत है, ये इन्होंने काम किया है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। वाकई ये नेमुल बदल है। ये बताइए, ये जो डायलिसिस सेंटर है अल-शिफा का, तो क्या ओखला के जो लोग हैं, शाहीन बाग के, जाकिर नगर के, बटला हाउस के या दिल्ली के, वही लोग हैं? वैसे मैंने एक दो लोगों से पूछा वो बाहर के भी हैं, या फिर बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, सिर्फ डायलिसिस के लिए आते हैं। यहाँ से अलीगढ़ से लोग आ रहे हैं, यहाँ नूह से आते हैं, और बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, और यहाँ से जो है छोटे महलों से भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी दिल्ली से यहाँ डायलिसिस के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-25 किलोमीटर दूर से आते हैं। और बाहर से लोग आकर यहाँ डायलिसिस का उनका जब कह दिया गया है और उनके लिए एक आखिरी सतह तय कर दी गई है, तो लोग यहाँ पे आके किराए से घर लेकर यहाँ डायलिसिस करा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये और कहीं दूसरी जगह इलाज फ्री में होगा नहीं, वो यहीं पर आकर उनका इलाज पूरा मुकम्मल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी खैर फरमाए। आमतौर पर मैं कभी आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारी, लेकिन ये वीडियो फ़ायदे के लिए है, आम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है, और उन सब के फ़ायदे के लिए है जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे मेरे पास पैसा है, मैं सही जगह इसे डोनेट करना चाहता हूं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग डायलिसिस के मरीज़ हैं, खुदा न करे उनको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उनको मालूम चल जाए कि अल-शिफा में मुफ्त में डायलिसिस हो सकता है। और दूसरे वो लोग जो डोनेशन देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उनको भी ये वीडियो दिख जाए। इसलिए प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, चूँकि जिनको ज़रूरत है इस वीडियो से, जिनको फ़ायदा होना है, उनको फ़ायदा हो जाए।